मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु कुछ शत्रु का काम है। याद रखो, शत्रु का काम है कि लोगों के जीवन में वो भरमाए, फुसलाए और संगति में मत बैठे। ऐसे कई लोग संगति में नहीं बैठते, जिसके कारण से क्या होता है, दिमाग में शैतान काम करता है, निराशा आती है धीरे 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 और अलग सी बातें आती है। लेकिन जब संगति में एक व्यक्ति भाई रहता है, संगति में एक जब बहन रहते हैं, तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और काफी एकदम निराशा, काफी टेंशन, किसी किसी के जीवन में टेंशन के साथ में भी काफी उतार चढ़ाव शत्रु के द्वारा, काफी एक समस्या। लेकिन याद रखो, वो आपके परमेश्वर के द्वारा नहीं है, आपका परमेश्वर नहीं कर रहा है, वो कोई और है जो आपके साथ में ये सारी हरकतें कर रहे हैं और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होना है। प्रेज द लॉर्ड। जब आराधना में थे, परमेश्वर दिखा रहे थे कि एक पिंजरा जो तैयार करके रखे हैं किसी लोगों के लिए, कलीसिया के किसी विशेष लोगों के लिए पिंजरा तैयार करके रखे हैं, और पिंजरा में थे भी, और परमेश्वर आराधना करते गए और पिंजरा से कुछ लोग निकल गए। आमीन। पिंजरा में कोई भी शत्रु, कोई भी समस्या आपको किसी भी बंधन में, कोई भी पिंजरा में नहीं डाल सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के बंधन के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। भजन संहिता 16, एक मिनट, भजन संहिता 16। दाऊद यहाँ क्या कह रहा है? क्योंकि दाऊद ने उसके विषय में यह कहता है। दाऊद किसके विषय में कह सकता है? दाऊद पतरस के विषय में नहीं बोल रहा है, दाऊद पौलुस के विषय में नहीं बोल रहे, दाऊद परमेश्वर के विषय में बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। प्रेज द लॉर्ड। आज का एक विषय, परिस्थितियां जैसे भी हो, अपने सामने प्रभु को निरंतर देखना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसको गूगल मीट में जुड़ने के लिए बोलो रानी को, पकड़ो इसको, तो सेपरेट मोबाइल में कॉल करिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है कि प्रभु को अपने सामने उपस्थित रख करके देखना कि मेरा परमेश्वर मेरे सामने है कि नहीं है। आज हम प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु आपके सामने है। मैं ये नहीं कह रही कि जब आप प्रभु के भवन में नहीं रहोगे तो परमेश्वर आपके सामने नहीं है, तभी परमेश्वर आपके सामने रहेगा। लेकिन क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरा प्रभु मेरे सामने है, या मेरे आंखों से कहीं और है, या मेरे जीवन की वजह से कहीं परमेश्वर का आत्मा शोकित तो नहीं है? बाइबल में लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। तो कई बार परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है। कई बार परमेश्वर ने लिखा कि वो क्या करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों को नीचा करता है, और उन लोगों से परमेश्वर अपना मुंह क्या करता है, टेढ़ों के साथ वो तिरछा बनता है, टेढ़ों के साथ तिरछा बनता है, परंतु दीनों के साथ में अनुग्रह करता है और उसे ऊंचाई पर उठाता है और प्रभु महिमा भी देता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का दास यहाँ क्या कह रहा है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद इतना राज चला रहा है, दाऊद इसकी इतने राजा होकर के, इतने सैनिक उसके साथ में, इतने सारे लोग उनके साथ में, लेकिन फिर भी किसको देख रहा है दाऊद? परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। कल और परसों के दिन परमेश्वर एक बहन का चेहरा दिखा रहे थे और परमेश्वर उनके माध्यम से बता रहे थे, और वो बोल रहे थे कि बहुत आशीष है, बहुत आशीष है, इस जगह में बहुत आशीष है, और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह। ऐसा एक बड़ी सी टंकी दिखाई दे रही थी, परमेश्वर दिखा रहे थे उसे, और वो बोल रहे थे तो बहुत ज्यादा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना खत्म होने के बाद में मैं उनको पर्सनली बताऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर अगर आपके सामने है तो आपको परमेश्वर दिखेगा और आपके जीवन में दर्शन आएंगे, आपके जीवन में विजन आएगा, आप अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, आप नए नए रीति से क्या करेंगे, काम करेंगे। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के साथ में, अगर परमेश्वर को देख रहा है तो उसके जीवन में नया अनुग्रह, नई बातें, नया तेल, नया अभिषेक, सब कुछ नया रहेगा। आमेन, पुराना कुछ नहीं।
आने वाले शुक्रवार शनिवार को भी परमेश्वर का अनुग्रह होगा। परमेश्वर दिखा रहे थे नया काम परमेश्वर शुरू कर रहे हैं आप लोगों के जीवन में। नया काम, नई महिमा, परमेश्वर पुरानी महिमा नहीं कर रहे, वो नई महिमा आपके जीवन में देना चाहते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर को निरंतर देखते रहना है। आमीन। आपको मालूम है जब तिमाई का पुत्र बरतिमाई जब आंखों से अंधा था तो उसने क्या कभी पहले परमेश्वर को देखा? नहीं देखा, कभी परमेश्वर को नहीं देखा। हो सकता है अपनी जिंदगी में मस्त होंगे, लेकिन जब आंखें खुली तो उसने क्या क्या सोचा कि मैं सबसे पहले किसको देखूंगा? परमेश्वर, जिसने मेरी आंख खोली है। प्रेज द लॉर्ड। अंधा व्यक्ति ने क्या सोचा कि मैं अपने माता पिता को देखूंगा, अपने परिवार को देखूंगा, मेरे मोहल्ले के लोगों को देखूंगा, या मैं किसी और को देखूंगा बोल करके उसकी इच्छा नहीं, उसकी एक ही इच्छा, जिसने मुझे चंगा किया मैं पहले उसको देखना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज हम एक बात दाऊद के माध्यम से बताना चाह रहे, समझाना चाह रहे कि मैं परमेश्वर को निरंतर क्या करना, अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। आमीन। एक अच्छा संदेश डगमगाने के लिए हमारे जीवन में परिस्थितियां है। क्यों दाऊद को ऐसा वचन परमेश्वर लिखने के लिए बताया, और दाऊद ने इस वचन को लिख रहे हैं क्योंकि पैर डगमगा रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं दाऊद के, मैं डगमगा ना जाऊं, कहीं मैं डिग ना जाऊं, इसलिए मैं परमेश्वर को अपने सामने देखता हूं। आपके सामने है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं आप देखोगे मेरा परमेश्वर मेरे बगल में है। आमीन। और जब वो बगल में है आप डगमगा नहीं सकते, आप डगमगा करके गिर नहीं सकते, आपका घर नहीं गिर सकता, आपका परिवार नहीं गिर सकते, आपके परिवार के रिश्ते नाते वाले वो गिर नहीं सकते। मेरे भाई मेरी बहन, आप निरंतर प्रभु को देखते रहना। आमीन। यही वचन आप लिखा है भजन संहिता में, पढ़िए 16 अध्याय भजन संहिता 8 से 11 पद। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरी दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। और आगे, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, मेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या है वचन? दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, और दाहिने हाथ में क्या है लिखा? मैं देखता रहा क्योंकि वह मेरे दाहिनी ओर है। दाहिनी ओर परमेश्वर खड़ा है, और दाहिनी ओर हाथ भी दिखा रहा है परमेश्वर बचाने के लिए। परमेश्वर बचाने के लिए, आपको पता है 2 डाकू थे, एक डाकू अलग था, एक डाकू अलग था, लेकिन दाहिनी ओर में एक डाकू खड़ा था, वो डाकू बचाया गया। प्रेज द लॉर्ड। और वो डाकू को परमेश्वर कहता है कि क्या करना, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक होगा। कई लोग उसके सामने थे, आपको पता है बाइबल में कई लोग यीशु के साथ में चल रहे थे। 70 लोग, 300 लोग, 3000 लोग, 5000 लोग, बहुत सी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। लेकिन जब क्रूस पर जाने की पारी आई तो किसके साथ में थे यीशु? डाकू लोगों के साथ में। डाकू लोग थे, चोर लोग थे। हो सकता है परमेश्वर आपको कभी चोरों के बीच में रखे, हो सकता है परमेश्वर कभी आप लोगों को डाकुओं के साथ में रखे, हो सकता है कभी कभी परमेश्वर आपको संसार के ऐसे लोगों के साथ में आपको रखता है परमेश्वर, ताकि आप क्या करें, आप समझे जाए, परखे जाए। परमेश्वर ऐसा परखने के लिए आपको रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जब सदोम और अमोरा में बहुत सारी गंदगी थी, बहुत सारे पाप थे, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उस जगह पर लूत को रखा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लूत ने कभी बोला था उसने कि प्रभु मैं हमेशा अपने मन को, सच्चे मन को लूत हमेशा पीड़ित करता था, लेकिन किसको देख रहा है? परमेश्वर को। याद रखो, नगर बुरा होगा, लोग बुरे होंगे, गांव बुरा होगा, शहर बुरा होगा, अंधकार की वायरस बुरी होंगी, लेकिन जिसको देख रहे हैं उसी को देखते रहना। आमीन। किसी और को देखने की कोशिश मत करना मेरे भाई मेरी बहन। अगर आप उसको देखोगे, परमेश्वर आपके जीवन में डगमगाने की परिस्थितियां नहीं देगा। परमेश्वर आपको प्रभुओं का प्रभु बन करके आपको भी छोटा प्रभु बनाएगा। आमीन। छोटा प्रभु अर्थात
आप परमेश्वर के छोटे छोटे लोग प्रभु है और हम प्रभुओं का वो बड़ा प्रभु है। आमीन। संसार में बहुत से राजा है, अधिकारी है, तभी तो आप कहते हैं राजाओं का राजा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर किसका राजा है? सब राजाओं का एक ही राजा है। इसीलिए उसको अपने सामने रखना, और जब वो सामने रहेगा तब परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हम बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। दाऊद यहाँ क्या कह रहा है? मैं डिग ना जाऊं। आज परमेश्वर अगर आपके सामने है, आप डिगोगे नहीं। आमेन। डगमगा नहीं सकते, डिग नहीं सकते, नीचे जा नहीं सकते। अगर परमेश्वर को देख रहा है एक विश्वासी, उपवास करने वाला विश्वासी, प्रार्थना करने वाला विश्वासी, ये वचन उन संसारिक लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कभी खुदा का नाम नहीं लिया। ये उन लोगों के लिए वचन नहीं है जो कभी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। ये लोगों के लिए वो वचन नहीं है जो आज हम सुन रहे हैं। ये वचन उन लोगों के लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर ईमान करते हैं और तन मन धन से उसे कहते हैं, हे अब्बा, हे पिता। आमेन। जो कहता है तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा परमेश्वर है, उसके लिए ये वचन है, और वही व्यक्ति परमेश्वर को अपने सामने देखता है। आमेन। अन्यथा दूसरा व्यक्ति अपने सामने कभी खुदा को नहीं देखेगा, और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते एक नॉर्मल वाला व्यक्ति कि मैं परमेश्वर को देखूं, कि वो मेरे सामने रहे। संसार का व्यक्ति किसी और को अपने सामने रख करके खाते पीते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का जन अपने आंखों के सामने खुदा को रखते हैं। हम ऐसे ही विश्वासी बनना, हम ऐसे मसीह बनना, अपने सच्चे मन को पीड़ित करते हुए प्रभु को देखो कि आपका परमेश्वर आपकी परिस्थिति में खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे वचन 26 पद में लिखा, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ जब परमेश्वर को देख रहा है। क्या देख रहा दाऊद? कि वो मेरे दाहिनी ओर है। आमेन। परमेश्वर हमारे कहाँ रहना चाहिए? दाहिनी ओर रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ में रहना चाहिए, तब हमारे जीवन में एक विश्वास होगा, अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं ना डिगूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? बोल के मुझे से 118 अध्याय निकालिए, 11 पर 132 का 11 पढ़िए। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा। वह तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को सामने देखते हैं, अगर हम परमेश्वर को हर परिस्थिति में, आपको मालूम है दाऊद के जीवन में गुनाह हुआ, दाऊद के जीवन में अपराध हुआ, दाऊद ने कई बार परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। दाऊद ने क्या किया? 2 बार जनगणना किया। अगर दाऊद के पाप अगर आप गिनो तो 2 बार दाऊद ने भी पाप किया। एक बार बत्सेबा स्त्री के साथ में पाप हुआ, 2 बार दाऊद ने जनगणना किया, और इस कारण से परमेश्वर कहता है कि दाऊद ने क्या किया? लोगों की गिनती लिया। इस कारण से उसको परमेश्वर कहता है कि मैं उसे दंड दूंगा। अब ये व्यक्ति, जो दंड पाया वाला व्यक्ति, अब परमेश्वर को क्या कर रहा है? देख रहा है। दाऊद समझ गया मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद को समझाया कि कौन सी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ रही है। आज प्रभु आपको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि कौन सी परिस्थिति आपके साथ में हो रही है, कौन से लोगों ने आपके साथ में क्या किया, प्रॉब्लम को लेके आया। परमेश्वर दाऊद को सिखाया, परमेश्वर आपको सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर सिखाता है तो हमें सीख करके आगे एक स्टेप में चलना है। आमेन। सीख करके पीछे कदम नहीं बढ़ाना। मेरे भाई मेरी बहन, हम जब सीख जाते हैं आत्मा में, तो सीख करके निराश हो करके, उदास हो करके, रोते हुए पीछे अपने कदमों को नहीं खींचना है, हमें एक कदम और फिर से आगे ले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को पता चल गया कि मेरे गुनाह की वजह से मेरे जीवन में समस्या आई है, प्रॉब्लम आई है। जब उसके जीवन में समस्या आई, उसको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, लेकिन वो छीना गया। क्यों? गुनाह की वजह से, अपराध की वजह से। बत्सेबा के द्वारा दाऊद को एक संतान हुई थी, और वो संतान क्या हो गया? सीरियस हो गया, सीरियस रहने लगा। और दाऊद क्या कर रहा है? बैठ रहे, प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, टाट ओढ़ लिया, दुआ कर रहे, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। कई बार हो सकता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे होंगे, कई बार हो सकता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना ना सुने। जरूरी नहीं कि हर एक प्रार्थना प्रभु आपकी सुनेगा। लोग कहते हैं कि प्रभु सब प्रार्थना सुनेगा, सब प्रार्थना सुनेगा, सब प्रार्थना सुनेगा। आपको मालूम है कि मेरे हाथ में मैंने जहर पकड़ा है और आप उसे प्रार्थना करके खा लोगे, तो क्या परमेश्वर आपकी दुआ सुनेगा? अगर आप जानबूझ करके
अंधकार की शक्तियों के साथ में रहोगे कि हाँ मेरा प्रभु तो मुझे बचा लेगा, मुझ पर अनुग्रह कर लेगा, तो याद रखे परमेश्वर ऐसी दुआओं को नहीं सुनता, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना नहीं सुना। याद रखो, दाऊद ने गुनाह किया, अपराध किया, उसके दौरान में क्या हो गया, वो बच्चे के बचाने के लिए दाऊद ने प्रार्थना करते रहा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरे मोबाइल से लिंक भेजिए, स्विच ऑफ होने वाला है वाला मोबाइल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु के नाम की महिमा करते, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। एक पाप की वजह से संतान के ऊपर में क्या रहा है, अंधकार। आज याद रखना माता पिता, बाल बच्चे, अगर आप एक गुनाह कर रहे हैं, आपके गुनाह की सजा किसी और को जा सकती है, आपका सजा किसी और को मिल सकती है। इसीलिए माता पिता आप ऐसा काम ना करें जिससे कि मेरे बच्चों के ऊपर में क्या आए, वो सजा, वो श्राप, वो बंधन आपके बच्चों के ऊपर में ना आए। बोल करके आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के निकटता में जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद गया प्रार्थना करने के लिए, मंदिर में बैठा, टाट पहना, टाट ओढ़ने के बावजूद भी जब तक आशा थी दाऊद कर रहा है प्रार्थना, कर रहा है प्रार्थना, कब कर रहा है, गुनाहों को क्षमा मांग रहा है। दाऊद कह रहा है प्रभु मुझ पर अनुग्रह करना, मेरे पापों को क्षमा कर देना। लेकिन दाऊद का प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना। उसका बेटा क्या हो गया, प्रभु में सो गया। हो सकता है कुछ चीजें परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने दिया, हो सकता है परमेश्वर ने कुछ चीजें परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं दिया। जो चीजें परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं होती उसे परमेश्वर हटाता है और उसे परमेश्वर मनुष्य को सिखाता भी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें एक सीख मिलनी है। दाऊद को एक सीख मिल गई। दाऊद निकला, वहां से खाने पीने लगा, अपने जीवन में जीने लगा, मुंह धोया, चेहरा धोया और प्रभु के उपस्थिति में जान गया कि ये मेरे दंड का कारण, ये मेरे पाप के कारण मुझे दंड मिला। याद